अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 अपना क्या कह रहा है। टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज 2/5 ऑफ द सम ऑफ 7% ऑफ ए एंड 11% ऑफ बी, देन फाइंड द रेशो ऑफ ए रेशो बी। मुझे यहाँ पे ए रेशो बी फाइंड करना है। तो जैसे जैसे सवाल में बोला ना, आपको वैसे ही करना है। सबसे ईजिएस्ट टाइप है ये परसेंटेज चैप्टर का। ये वैसे यहाँ पे बोला क्या है, सम ऑफ 6% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी, मतलब 6% ऑफ ए प्लस में 4% ऑफ बी किसके बराबर दे रखा है, वो बराबर दे रखा है 2/5 ऑफ सम ऑफ 7% ऑफ ए प्लस में 11% ऑफ बी, मतलब 2/5 ऑफ 7% ऑफ ए प्लस में 11% ऑफ बी। तो मुझे इसकी वैल्यू देनी है, यहाँ से दे रखी है, और मुझे यहाँ से ए रेशो बी फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना भाई, आपको ना ए वाले को एक साथ लेकर आना है, बी वाले को एक साथ लेके आना है। तो जैसे इस 5 की अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 5 6 30 है, और यहाँ पे ये 7 2 जे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 2 जे 14a। तो यहाँ पे ये 30a हुआ और ये 14a इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 16a। बस आपको डिफरेंस लेना होता है, जो इधर है और इधर है इसका डिफरेंस लेना होता है। 5 4 जो 20b, और 11 की इस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 22b, तो 20b और 22b का डिफरेंस कितना आएगा 2b। तो यहाँ से मुझे ए रेशो भी मिल जाएगा। 2 की ये 1 बार में जाएगा, 2 से 8 बार में जाएगा, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 8 आ गई। तो ए रेशो बी कितना आ गया 1:8। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, कुछ था नहीं इसमें। अगले सवाल पे देखते हैं। देखो ये है अच्छा सवाल। यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अच्छा सवाल क्यों, क्योंकि इस सवाल को करने के लिए ना आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, और वो कंसेप्ट क्या, अपना ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालें, है ना। देखो यहाँ पे सवाल में डाटा तो इतना इजी दे रखा है कि 3 सेट हैं, 40 स्टूडेंट्स के, 50 स्टूडेंट्स के, 60 स्टूडेंट्स के। यहाँ पे सेट दे रखा है, एग्जाम होने उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब यहाँ बोला है पास परसेंटेज फॉर 100%, 90% एंड 80% रिस्पेक्टिवली, द पास परसेंटेज ऑफ द होल सेट इज। भाई 3 सेट बना रखा है बच्चों का, मतलब एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं, दूसरे सेक्शन में 50 बच्चे हैं, तीसरे सेक्शन में 60 बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं। पहले वाले सेक्शन में अगर मैं बात करूं, पहले वाले सेट में तो 100% बच्चे पास हो गए, दूसरे वाले में 90% पास हो गए, मतलब बच्चे पास हो गए। भाई यहाँ पे दूसरा वाला ये 50 में से 90% बच्चे पास हो गए, और तीसरा वाला 60 जो कि 60 बच्चों, तीसरा वाला जो सेक्शन था जो कि 60 बच्चों का था, उसमें से 80% बच्चे पास हो गए। तो मुझे यही बताना है टोटल सेट में से कितने बच्चे पास हो गए, टोटल मतलब कितने परसेंट बच्चे पास हो गए। भैया देखो 40 का जब सेट बना था, यहाँ पे 50 का सेट बना था, यहाँ पे 60 का बना था, तो 40 वाले में से तो 100% बच्चे पास हो गए, 50 वाले में से 90% बच्चे पास हो गए, और 60 वाले में से 80% बच्चे पास हो गए। तो मुझे ये फाइंड करना है ओवरऑल कितने परसेंट बच्चे पास हो गए। तो ऐसे सवालों को देखो कैसे करते हैं। मुझे ओवरऑल निकालना है, तो वेटेज एवरेज एक मेथड होता है जिससे मैं यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकता हूँ। उसमें क्या करता है, यहाँ पे इस तरीके से आपको रेशो दिया रहेगा, और उनका रेशो ले लेते हैं। जैसे कट रहा है किसी से तो काट लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 0 से 0 0, तीनों का 0 कट जाएगा अगर मैं तीनों को 10 से डिवाइड करूँ। फिर क्या करते हैं, इनकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना, वैसे ही बस हम यहाँ पे करना होता है। ये वेटेज एवरेज मेथड है इसका नाम। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 400 आएगा, यहाँ पे 9 5 जो 45 है ना, तो यहाँ पे 450 आएगा, और यहाँ पे 8 6 जो 48 मतलब 480 आएगा। फिर इन सबको सम करके, ये जो रेशो है इन सब का सम करके, उसको इस वाले सम को उस रेशो के सम से डिवाइड कर देते हैं। 5 4 9 9 6 15, तो मुझे इस पूरे सम को 15 से डिवाइड करना है। अगर मैं इसको ऐड करूँ, 4 4 8 4 12 8 5 13, मतलब 1330 आ रहा है। 1330 को मुझे 15 से डिवाइड करना है, कितने बार में जाएगा, देखो 8 बार में जाएगा ही जाएगा। 15 8 120, फिर कितना बचा यहाँ पे बताओ 130 बचा। फिर से जाएगा 15 8 120, फिर कितना बचा 10 बचा, 10 अपना रिमाइंडर आ जाएगा जो कि ऊपर लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे 15 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला सही है। देखो 5 2 जा 5 3 जा, तो 88:2/3% अपने टोटल सेट में से बच्चे पास हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है अपना, इन एन एग्जामिनेशन देर आर 3 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ईच। A student scores 60% in the first subject, 80% in the second subject. He scored 70% in the aggregate. Aggregate का मतलब उसके टोटल ओवरऑल उसके जो परसेंटेज आए वो 70% आए. His percentage of the marks in the third subject. देखो सवाल पहले वाले टाइप का है जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 62 करवाया, उसी टाइप का सवाल है, लेकिन यहाँ पे कुछ और तरीके से पूछा है। जैसे 3 सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा सब्जेक्ट, और तीनों के जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है वो तो 100 मार्क्स है, मतलब तीनों में जो टोटल मार्क्स है वो 100 मार्क्स हैं। लेकिन पहले वाला जो स्टूडेंट है उसको 60% मिले हैं, मतलब पहले सब्जेक्ट में उसको 60% मिले हैं। कोई भी स्टूडेंट है जो पहले सब्जेक्ट में उसको 60% मिले हैं, दूसरे सब्जेक्ट में उसको 80% नंबर आए,
तीसरे सब्जेक्ट का हमें पूछा है, यहाँ पे बोला है ना व्हाट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन थर्ड सब्जेक्ट, ये जो 70% दे रखा है तीसरे सब्जेक्ट का नहीं है, ये एग्रीगेट है, एग्रीगेट मतलब ओवरऑल, उसका ओवरऑल जो 70% आया है। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे, कंसेप्ट नहीं, एक तरीके से एक बात आपको याद दिलाऊं, जिस तरीके से जामोन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाएं ताकि वो पूरे नदी को पार करके जाएं अशोक वाटिका में, तो उसी तरीके से मैं आपकी शक्तियाँ याद दिलाता हूँ। जैसे आपकी 10th में सपोज़ है ना आपकी शक्तियाँ, और आपके मार्क्स याद दिलाता हूँ। सपोज़ आपके साइंस में कितने आए, सपोज़ आपके साइंस में आए 76, सपोज़ आपके मैथ में आए 81, सपोज़ आपके इंग्लिश में आए 83, सपोज़ आपके हिंदी में आए 91। तो अगर मैं 5 सब्जेक्ट होता है ना, एसएसटी भी ले लो, चलो एसएसटी में आए सपोज़ आपके 75, तो अगर मैं इसका ओवरऑल निकालूं तो लगभग 85 के आसपास, अगर मैं मान के चलूँ 85 के आसपास। अभी तो आपको पता है, आपको अपनी रियलिटी पता है मेरे इतने इतने नंबर आए हैं, लेकिन आप किसी दूसरे को बताओगे कि मेरे 85% आए, तो वो तो यही समझेगा ना लगभग आपके सारे सब्जेक्ट में 85% आए, यही तो समझेगा। भाई आपके पहले सब्जेक्ट में 80 नंबर आए, दूसरे सब्जेक्ट में 80 नंबर आए, तीसरे सब्जेक्ट में भी 80 नंबर आए, चौथे सब्जेक्ट में भी 80 नंबर आए। किसी की मजाल नहीं है कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज 80 से नीचे चाहे ऊपर निकाल के दिखा दे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप भाई परसेंटेज निकालते कैसे, चारों का सम कर दो फिर 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 सब्जेक्ट का यहाँ पे गिना गया, तो 8 4 जो 32, 320 है, 4 सब्जेक्ट का निकालो तो मतलब टोटल मार्क्स कितना है 320 में से आपके 320 आ गए। जैसे टोटल तो 100 नंबर का पेपर था ना, तो 400 में से आपके 320 आए, तो परसेंटेज में कन्वर्ट देखो 80 आ रहा है। तो किसी का मजाल नहीं है वो 80% से नीचे चाहे ऊपर ले आ दे, क्योंकि सब में आपके 80 नंबर आए, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 80% आए, तो वही मैं यहाँ पे आपको एक्चुअली कहना चाहता हूँ। अगर ओवरऑल 70% आए हैं उस बच्चे के मार्क्स, इसका मतलब यहाँ पर भी 70% मार्क्स आने चाहिए, यहाँ पर भी 70% मार्क्स आने चाहिए, यहाँ पर भी 70% मार्क्स आने चाहिए। भाई इस एक्स की तो मुझे फाइंड करनी है, तो एक्स पे मेरा पूरा कंट्रोल है, तो मैं यहाँ पे लेट कर लूँगा कि यहाँ पे तो इसके 70% ही आए होंगे, लेकिन इनका क्या, ये भी तो 70% होनी चाहिए, इनको भी तो मैं बैलेंस करूँगा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ कम है, 60% तो कम है 70% से। तो कितना कम है, 10% कम है, 10% किसका, 100 का। देखो 10%, देखो ऊपर वाला रहता है ना, ऊपर को तो ऐसे ही इग्नोर मार दिया करो, रेशो ले लिया करो, इग्नोर का मतलब इनका रेशो, इनकी कोई इज्जत नहीं है, रेशो ले लिया करो, 100 की इज्जत नहीं है यहाँ पे, रेशो ले लो तो एक हो जाएगा। तो 60-70 से कितना कम है, 10% कम है, तो यहाँ पे तो कम है ना, तो 10% मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, और कितने का, एक का, एक से इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 10 ही आएगा। ठीक है, अब दूसरे का देखते हैं, ये 80% ज़्यादा है, ये 80% ज़्यादा है 70 से, क्योंकि मैंने 70 लेट किया, ओवरऑल 70 आया, 70 से 10 ज़्यादा है, 10 किसका, एक से। तो अगर यहाँ पे 10 ज़्यादा है, बैलेंस बनाने के लिए, 70 बनाने के लिए मैं माइनस करूँगा, तो यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकता इन दोनों में, तो यहाँ पे करूँगा मैं माइनस का 10, अपनी सारी जो गुस्सा है वो यहाँ पे निकालूंगा। तो 10 किसका, एक का, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम जिसका निकाल रहे होते हैं, यहाँ पर भी रेशो लेने के बाद एक ही बचा, तो एक से डिवाइड कर दूंगा मैं। ये प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे मैं जो मल्टीप्लाई करने वाला था वो 1 से करने वाला था, इन दोनों को प्लस करते हैं, फिर अपना जो भी यहाँ पे हमने लेट किया होता है उसमें हम प्लस माइनस करते हैं, तो यहाँ से माइनस का 10 प्लस के 10 को काट देगा, तो ओवरऑल कितना है, 70% आया। आई होप आपको ये सवाल सब। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन क्वांट एप्टीट्यूड टेस्ट and 70% passed in general awareness test, 64% passed in both, if 6300 failed in both the subject the total number of examinee was। ये जो सवाल है ना, ये वेन डायग्राम वाला सवाल है। जब भी आपको इस तरीके से सवाल दिए कि 73% बच्चे क्वांट में पास हैं, 70% बच्चे जनरल अवेयरनेस में पास है और 64% दोनों में पास है, तो ये हमेशा आप ध्यान से रखिए, वेन डायग्राम से बहुत ही ईजिली सॉल्व हो सकता है। इसका वेन डायग्राम बनेगा कैसे, कॉमन वेन डायग्राम बनेगा, मतलब दो इस तरीके से आपको सर्कल बनाना है और उसका एक कॉमन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोथ वाला, ये जो बीच वाला है बोथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके क्वांट में कितने नंबर आए, 73% आए, टोटल 100% होते हैं, तो क्वांट में उसके कितने नंबर आए, 73% आए, ठीक है। और उसके जनरल अवेयरनेस में कितने आए, 70% आए। और अगर हम बात करें दोनों में पास की बात दे रखी है ना, इसका मतलब क्वांट में 73% बच्चे पास हैं, जनरल अवेयरनेस में उसके 70% बच्चे पास हैं, और दोनों में 64% बच्चे पास हैं। अब यहाँ से क्या आप ये पता लगा सकते हो, भाई अगर दोनों में अगर 64% बच्चे पास हैं, तो केवल क्वांट में कितने बच्चे परसेंट पास होंगे, कितने परसेंट बच्चे, अगर यहाँ पे 73% पास है ना, जिसमें से
जिसमें से 64% बच्चे तो जनरल में भी पास हैं। तो केवल क्वांट का अगर मैं निकालूं, केवल क्वांट में कितने परसेंट बच्चे पास हैं? तो 73 में से आप 64 को माइनस कर दो तो मुझे पता चल जाएगा केवल कितने क्वांट में पास है। तो 9% बच्चे केवल क्वांट में पास है। ऐसे यहाँ पर भी निकालो भाई, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में 70% बच्चे पास है, लेकिन 70% एक्चुअली ये पूरे सर्कल में 64 भी आ रहा है। तो ये 64 और ये 70, 64 क्या दर्शा रहा है? 64% जो 70% है उसमें से 64% क्वांट में भी पास है। तो केवल अगर मैं जनरल अवेयरनेस की निकालूं तो 70% में से मैं 64% माइनस कर दूंगा। इसका मतलब केवल 6% बच्चे ऐसे हैं जो जनरल अवेयरनेस में पास है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ बोला है इफ 6300 फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, इसका मतलब 6300 बोथ द सब्जेक्ट, मैं इन तीनों को प्लस करूंगा, इसको इसको और इसको, तो मुझे पता चल जाएगा कितने परसेंट बच्चे दोनों में पास है, किसी न किसी में भी पास है। मतलब अगर मैं इस वाले को प्लस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा क्वांट में पास है और जनरल में वो फेल है, क्वांट में पास है लेकिन जनरल में फेल है। और अगर मैं इस वाले को ऐड करूंगा, इस वाले को ऐड करूंगा तो जनरल में पास है वो और क्वांट में फेल है। और अगर मैं इस 64 वाले को ऐड करूंगा तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा क्वांट में भी पास है, जनरल में भी पास है। तो ये जब मैं तीनों को ऐड करूंगा ना, तो यहाँ पे ऐसे बच्चों का मुझे पता चल जाएगा कि वो क्वांट में भी पास है भले ही वो जनरल अवेयरनेस में फेल है, वो जनरल में पास है भले ही वो क्वांट, मतलब एक ना एक सब्जेक्ट में वो फेल ही है। यहाँ पे जो 63% दे रखा है ना, ये दोनों में फेल है। यहाँ पे ये जो मैं निकालूंगा इनका सम, एक तो क्वांट में भी पास होगा भले ही वो, मतलब किसी एक सब्जेक्ट का मैं निकाल लूंगा, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का निकालने के लिए भाई एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट वन सब्जेक्ट मतलब लगभग वो पास ही है। जो बच्चा किसी एक भी सब्जेक्ट में पास है वो पास है ना भाई। यहाँ पे दे रखा है 6300 बच्चे दोनों में पास, दोनों में फेल है। अगर मैं निकालूं टोटल बच्चे कितने पास हैं, भाई यहाँ पे 9% बच्चे पास है, यहाँ पे 64% बच्चे पास है, यहाँ पे 6% बच्चे पास है। तो टोटल कितने पास है? 9 6 15, 15 64 कितना हो गया अपने यहाँ पे 15 और 64 यहाँ पे कितना हो गया 79%। इसका मतलब अगर मैं ऐसे बच्चों का आंकड़ा निकालूं जो किसी ना किसी में पास तो है ही, मतलब वो फेल है नहीं, दोनों सब्जेक्ट में वो फेल नहीं है, तो टोटल 79% बच्चे पास आए मेरे। अगर मैं इसको 100 में से माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा भाई 79% किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है ही, तो केवल 21% ऐसे बच्चे हैं जो हर दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, जो ना ही क्वांट में पास है ना ही अपने उसमें पास है जनरल अवेयरनेस में। तो ऐसे 21% बच्चे हैं जो दोनों में फेल है, जो एकदम मक्कार है। अब इसी 21% की वैल्यू दे रखी है 6300 दे रखा है ना, 6300 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल है, दोनों सब्जेक्ट में फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो इसी की वैल्यू दे रखी है। और हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेबल्स, मतलब टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेस कितने थे, मतलब कितने बच्चे थे जो एग्जाम देने वाले थे। तो 21 का कितना गुना है ये, 21 3 63 मतलब 300 गुना है। तो 1% की वैल्यू आ गई 300। तो मुझे तो 100% टोटल अपने एग्जामिने होते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 300 का 100 गुना कर दो 30,000। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आगे एक और सवाल है, उसमें भी इसी तरीके से मैं आपको करूँगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मार्क्स वाला सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट क्या बहुत ही ईजी टाइप भी है ना। इसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको ईजिली हो जाएगा। हालांकि ये तो सबसे बेसिक वाला टाइप है। इन एन एग्ज़ाम 300 मार्क्स है ना, मतलब एक एग्ज़ाम है जिसका टोटल मार्क्स कितना है 300 है। अ स्टूडेंट गेट 75 मार्क्स, कलर चेंज कर लेते हैं। एक स्टूडेंट है जिसको 75 मार्क्स मिलते हैं। अगर उसने है ना, अगर उसने 6 मार्क्स ज़्यादा लेकर आई होती वो, इफ सी हैड स्कोर्ड 6 मोर मार्क्स सी वुड हैव द अटेन द पासिंग परसेंटेज। व्हाट इज़ द पासिंग परसेंटेज? यहाँ पे टोटल क्या बोला भाई, टोटल हमारा जो एग्ज़ाम है वो 300 नंबर का है और एक स्टूडेंट है जो कि 75 नंबर लेकर आती है, 75 नंबर लेकर आती है। अगर वो 6 नंबर और ज़्यादा लेकर आती ना तो वो पास हो जाती। तो 6 नंबर और ज़्यादा लेकर आती तो कितना लेकर आती, 81, और वो पास हो जाती। तो 81 वो कितने में से लेकर आई है, 300 में से लेकर आई है। जब मैं इसका परसेंटेज निकाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वो कितना परसेंट पासिंग मार्क्स है। वही 75 नंबर लेकर आई है, 6 नंबर और लेकर आती तो 81 लेकर आ जाती। अब 81 नंबर ही उसका परसेंट पासिंग परसेंट है, पासिंग मार्क्स है। तो अगर मैं इसको निकाल दूँ कितना परसेंटेज टोटल मार्क्स का, तो मुझे पता चल जाएगा पासिंग परसेंटेज कितना है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से जाएगा 27 बार में, इसका 27%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में